ईडी ने रिया से 3 दिन तक पूछताछ की। उसके भाई को 18 घंटे तक ग्रिल किया। रिया के भाई सौमिक चक्रवर्ती। और कुछ ऐसे फैक्ट सामने आए हैं जिससे शक की सुई पूरी तरह से रिया की तरफ घूम गई है। रिया प्राइम सस्पेक्ट हो गई है ईडी की नजर में अभी तक। हालांकि अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी बाकी है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं ओपी सिंह और आप देख रहे हैं फिल्मी बज बितोपी। आइए जानते हैं रिया से ईडी ने क्या क्या सवाल पूछे और रिया ने उसका क्या जवाब दिया, और कई के जवाब रिया के पास थे ही नहीं। ईडी ने रिया से यह भी पूछा कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है और आपका एनुअल इनकम क्या है। रिया ने उसमें यह बताया कि उसका सोर्स ऑफ इनकम एक्टिंग है और उसकी एनुअल इनकम 14 लाख है, जबकि उसके खर्चे करोड़ों में। रिया के प्रॉपर्टी के बारे में भी पूछताछ की गई। रिया के पास जो प्रॉपर्टी है उसका ना तो रिया सही जवाब दे पाई कि प्रॉपर्टी कैसे खरीदा, पैसे कहां से आए, ना ही उसके सीए को जवाब देते बना। सीए ने भी कोई संतुष्ट जवाब ईडी को नहीं दिया। और जितनी भी कंपनियां थी, 2-3 कंपनी है सुशांत सिंह की, 3 कंपनियां, जिसमें से पहली कंपनी है इनसाई वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम, जिसके डायरेक्टर सुशांत सिंह राजपूत है। दूसरी कंपनी है विविड रेज रियल्टी एक्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके डायरेक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत, स्वयं रिया और उसका भाई सौमिक। और इसी साल सुशांत सिंह राजपूत ने एक और कंपनी बनाई, फ्रंट इंडिया फाउंडेशन फॉर वर्ल्ड, जिसके डायरेक्टर रिया के भाई सौमिक चक्रवर्ती हैं। आपको एक बात बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत का सारा काम, फाइनेंस और मैनेजमेंट, एवरीथिंग रिया देखती थी। सुशांत सिंह राजपूत का सारा कारोबार, सारा कामकाज, फाइनेंस, सब कुछ रिया देखती थी। और रिया ने एक मैनेजर रखी हुई थी, श्रुति मोदी। ईडी ने जब श्रुति मोदी से पूछताछ किया तो काफी कुछ खुल के सामने आया। श्रुति मोदी ने ईडी को बताया कि रिया ही डिसाइड करती थी कि सुशांत सिंह राजपूत किस फिल्म में काम करेगा, किस फिल्म में नहीं करेगा। और सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर उसका दबाव हमेशा बना रहता था कि जो भी फिल्म उसके पास ऑफर होती थी, पैसों की बातचीत भी वही करती थी। और यहां तक प्रोड्यूसर के ऊपर दबाव डलवाती थी कि उस फिल्म में हीरोइन रिया को लिया जाए। ईडी की पूछताछ में यह भी मालूम पड़ा है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी सुशांत सिंह के सुसाइड के काफी पहले से ट्राई कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत से बात करने के लिए, लेकिन उसकी बात नहीं हो पा रही थी क्योंकि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत का मोबाइल नंबर फ्रीक्वेंटली चेंज कर रही थी, जिससे उसका नंबर उसके पास नहीं था। अपनी बेटी से बात करने के लिए बाप को श्रुति मोदी और रिया चक्रवर्ती के पास गिड़गिड़ाना पड़ता था। उसके बाद भी इन लोगों ने उससे उसकी बात नहीं कराई। जब उसकी बात नहीं कराई तो श्रुति मोदी को उसने एक व्हाट्सएप मैसेज किया, उसके बाप ने, पिताजी ने, कि मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूं, इसलिए मैं मुंबई आना चाहता हूं, मेरा प्लीज एयर टिकट करवा दो। श्रुति मोदी ने इसके बाद उसका एयर टिकट भी बुक कर दिया था उसके पिताजी के लिए, मुंबई के लिए। लेकिन रिया चक्रवर्ती को जब ये बात मालूम पड़ी तो उसने वो टिकट कैंसिल कर दिया। रिया चक्रवर्ती नहीं चाहती थी कि उसके पिताजी मुंबई आए, और रिया ने यह भी कहा कि उसे मुंबई आने की कोई जरूरत नहीं है अभी। ईडी ने रिया चक्रवर्ती या सुशांत सिंह राजपूत के जो सीए थे, सुशांत सिंह राजपूत के सीए से यह क्वेश्चन किया कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से 15 करोड़ किसको ट्रांसफर किए गए और क्यों किए गए। इसका कोई जवाब सुशांत सिंह राजपूत का सीए नहीं दे पाया। यहां तक कि जिस डॉक्टर को ये लोग दिखा रहे थे, वो डॉक्टर भी महेश भट्ट ने रिया को बताया था और उसी डॉक्टर के पास दिखा रहे थे। और यूरोप से लौटने के बाद, ये यूरोप गया था रिया के साथ टूर में, और वहां से लौटने के बाद उसकी हालत खराब रहने लगी। तो दिन भर सोया ही रहता था, पता नहीं क्या हुआ था। लेकिन ना ही रिया उसे डॉक्टर को दिखा रही थी, ना ही उसकी कंडीशन किसी और को बता रही थी, ना ही उसके घर वालों को, ना उसके पिताजी को, ना उसकी बहनों को। उल्टा रिया सुशांत सिंह राजपूत को अपनी बहनों के खिलाफ भड़काती थी। ये सारी बातें अभी खुल के सामने आ रही है। अभी कल ही टाइम्स नाउ के हाथों कुछ व्हाट्सएप टेक्स्ट लगे हैं जो महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के बीच में
आदान प्रदान हुए हैं। जब 8 जून को रिया ने सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ा था, घर से निकलते ही उसने महेश भट्ट को टेक्स्ट किया था। तो टेक्स्ट का सार ये था कि थैंक्स गॉड आप ने मुझे बचा लिया, आपने मेरे पंख जो बंधे हुए थे उसे अनक्लिप कर दिया और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, उससे आभार जता रही थी। और उसने आगे के जो टेक्स्ट है उसमें यह भी लिखा है कि मैं अपने तकदीर का शुक्रिया अदा करता हूं जिसने मुझे आपसे मिलाया और आई अप्रिशिएट योर अनकंडीशनल लव। अब महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के बीच में किस तरह का प्रेम था, प्यार था, ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। सीबीआई की टीम भी मुंबई आ गई है और बहुत जल्द उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होने वाली है, तो सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात बता दूं दोस्तों, ऐसा लगता नहीं है, ये केस जितना सरल दिखता है उतना सरल है ही नहीं। ये मात्र एक सुसाइड का या अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ हो सकता है। अब सीबीआई जब जांच करेगी तो मालूम पड़ेगा इसमें कितनी बड़ी बड़ी मछलियां शामिल है, कितने बड़े बड़े लोग हैं और वो सब सामने आएंगे। तो दोस्तों आपने देखा वो रिया जो अपने आप को बहुत ही मासूम और बेकसूर बताकर मीडिया का सिंपैथी गेन कर रही थी, आज वही रिया मीडिया को कोस रही है और वो चाहती है कि ये केस सीबीआई की जगह मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट करे। और यही रिया पहले सीबीआई के लिए तो अपने फेसबुक पोस्ट और बाकी सोशल मीडिया में ये पोस्ट डाल रही थी कि इस केस को सीबीआई को सौंप देना चाहिए, और अब वो ये चाह रही है कि केस सीबीआई इन्वेस्टिगेट नहीं करे, इसे मुंबई पुलिस करे। आखिर दाल में काला क्या है? दाल में काला क्या है और कि पूरी दाल ही काली है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत ही जल्द सीबीआई की इंक्वायरी में ये सब कुछ मालूम पड़ेगा। अभी तो ईडी की पूछताछ चालू है और ईडी की पूछताछ में बहुत सारे फैक्ट सामने आए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया उसकी सारी प्रॉपर्टी और ये सब कुछ उसके अकाउंट से पैसे भी गायब हो गए। आईपी एड्रेस सुशांत सिंह राजपूत का कई बार चेंज किया गया, कई बार आईपी एड्रेस चेंज किया गया, क्यों? इन सब का जवाब ईडी ने जब उनसे पूछा तो रिया के पास उन सब का कोई जवाब नहीं था। दोस्तों हमें उम्मीद है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ जरूर मिलेगा, उसके घर वालों को इंसाफ मिलेगा। जो कोई भी दोषी है, चाहे वो रिया हो या रिया के गॉडफादर्स हो या रिया के पीछे पर्दे के पीछे और जो भी लोग हैं, उन सबको इंसाफ की दहलीज पे लाके खड़ा कर देना चाहिए सीबीआई को। और हम ये उम्मीद करते हैं सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा। फ्रेंड्स, if you like this episode, please like, share, subscribe. Thank you for watching.